चलो देखो क्वेश्चन। तो कल तो टाइम टेबल पता हो गया ना, 3 बजे से सब लिस्ट बना के आएंगे, पूरे एग्जाम्पल सही जो बच गए हैं उनको। अरे 2 ही घंटे में हो जाएगा, मालूम नहीं हो तो लास्ट टाइम आप बोलेंगे, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन ये है, इंसर्ट 2 नंबर between 3 and 18 such that 81 such that resulting sequence BAGP, ठीक है। 3 और 81 के बीच में 2 नंबर इस प्रकार से निकालो तो उनको शिफ्ट कर दिया जाए तो जीपी बन जाए। ऐसी को नंबर होंगे बताओ वो ना हो सकता है। हाँ, क्या लिखोगे, लेट G1 and G2 be 2 number between 3 and 81 such that 3 G1 G2 81 are in GP। So first term A is equal to क्या होगा 3 और फोर्थ टर्म 81। फोर्थ टर्म क्या फार्मूला होता है, AR की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 81। A की वैल्यू क्या आ चुकी है 3, R की पावर 3 इज इक्वल टू 81, R क्यूब इज इक्वल टू 81/3 तक कट जाएगा तो 27, R क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर 3 तो R इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो G1 क्या है, सेकंड टर्म है ना, देखो G1 क्या है इज इक्वल टू A2 का क्या फार्मूला होता है AR की पावर 2 माइनस 1 तो G2 इज इक्वल टू AR तो G2 इज इक्वल टू A के स्थान पे क्या लिख दोगे 3 into 3 इज इक्वल टू 9, G2 इज इक्वल टू A4, G2 इज इक्वल टू A3, तो G2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू फार्मूला क्या है AR की पावर 3 माइनस G2 इज इक्वल टू AR स्क्वायर, तो G2 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 3, A3 का स्क्वायर 3 का नंबर 27 की आ गई, 2 नंबर क्या आ गए, ठीक है ना। ये लिख लेते ना, फाइंड, इसी प्रकार कभी कभी क्वेश्चन अपन से बना के ये पूछ दिया जाता है, फाइंड दी 5 geometric mean between 3 and 192 192 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो क्या करोगे, इसी पर आधारित तो लिखो लेट 5 ज्योमेट्रिक मीन between 3 and 192 be G1 G2 G3 G4 G5। देन क्या लिख दोगे 3 G1 G2 G3 अपन से बना के ऐसे पूछा जाता है, एनसीईआरटी में है नहीं, ठीक है। और ये 192 आर इन जीपी, देखो इसी प्रकार लग रहा है कि नहीं लग रहा। हुज फर्स्ट टर्म
ए इज इक्वल टू क्या है 3। अब ये कौन सा नंबर का टर्म होगा 7 नंबर का। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7। तो ए 7 बराबर क्या होगा 192। ए 7 इज इक्वल टू 192। अब ए 7 का क्या फार्मूला है बताओ। ए आर की पावर 7 माइनस 1 तो 192। तो ए आर की पावर 6 इज इक्वल टू 192। ए की वैल्यू क्या है 3, आर की वैल्यू क्या है पता ही नहीं 192। तो आर की पावर 6 इज इक्वल टू 192 अपॉन 3। तो आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो आर की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो आर इज इक्वल टू 2। आर इज इक्वल टू 2। अब देखो जीवन क्या है जीवन इज इक्वल टू A2। A2 का क्या फार्मूला ए आर की पावर 2 माइनस 1 ए आर की पावर 1। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 3। ए के स्थान पे 3 और आर के स्थान पे 2। ये आ गया 6 G1 की वैल्यू। G2 इज इक्वल टू A3 लिखेंगे ना ए आर की पावर 3 माइनस 1 पे ए आर स्क्वायर। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 3 और आर के स्थान पे 2 का स्क्वायर। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 4 3 जब 12। G4 G3 इज इक्वल टू A4। तो ए आर की पावर 4 माइनस 1 ए आर क्यूब। ए की वैल्यू क्या है 3 आर की वैल्यू 2 की पावर 3 3 इंटू 8 8 3 24। अब क्या निकालेंगे G4 इज इक्वल टू A5 ना। तो G4 तो A5 का फार्मूला ए आर की पावर 5 माइनस 1। तो G4 इज इक्वल टू ए आर की पावर 4। तो G4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या 3 आर की वैल्यू 2 की पावर 4। G4 इज इक्वल टू 3 16 और 16 3 48। G4 इज इक्वल टू 48। अब क्या निकालेंगे G5। तो G5 का मतलब A6। G5 इज इक्वल टू A6 का फार्मूला ए आर की पावर 6 माइनस 1। G5 इज इक्वल टू ए के स्थान पे क्या लिखोगे 3 आर के स्थान पे 2 की पावर 5। तो ये क्या होगा 3 और 32 32 3 96। G5 आ गया। ये मैंने कहीं देखा है। बचपन में नहीं, इसी साल इससे पहले कहीं न कहीं देखे हो पता नहीं है कहाँ देखे। ये है हाँ, लिख लो इसको। हाँ। इसी पर एक क्वेश्चन दो अभी किताब वाले दो। जो पता जो है इस पर टिक किए हो। ये वाला नंबर का क्वेश्चन बताएं क्या ये रूट वाला ये हाँ, ये रूट वाला होना है। ये रहा। हाँ काफी देख ये कहाँ से है? अरे बहुत पहले मंडे बन गया था। कितना लग रहा है तुम्हें? रोज मुझे सब पढ़े बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक का ये देखो आज थोड़ी सी करना एक और क्वेश्चन देखो। अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन है ये 32 लिखा है क्या 32 लिखा। If arithmetic mean arithmetic mean or geometric mean of root of quadratic equation are 8 and 5 respectively. Then obtain the quadratic equation.
देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कई साल आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सुनो, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाले गए रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो x स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका रूट निकालोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो s माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो s माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो s माइनस 2 s माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सुनो, s इज इक्वल टू 2 s इज इक्वल टू 3, इसके रूट आ गए है ना। तो 2 और 3 का अर्थमेटिक मीन, तो 2 प्लस 3 अपॉन 2 करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 5/2 ना अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 2 into 3 का रूट 6 होगा। दो नंबर का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का अर्थमेटिक मीन 5/2 हो और ज्योमेट्रिक मीन रूट 6 हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। तो ये आपको पता हो, ये पता हो, तो ये कैसे बनाओगे? तो मान लेते हैं इसके रूट अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 5/2 क्वेश्चन में दिया। और रूट ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दिया? रूट 6। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन ये लेकर चल रहे हैं कि आपको रूट का अर्थमेटिक मीन दिया है और रूट का ज्योमेट्रिक मीन दिया है, ये आपको दिया है, तो हम ये बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, तो ये 5/2 जो दिया है, क्या दिया है? मान लेते हैं रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अल्फा और बीटा है, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक होगा ना? तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है? 5/2। और अल्फा बीटा का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ऑफ अल्फा बीटा। रूट ऑफ अल्फा बीटा उस दिन बताए थे, उस दिन नहीं आए थे लगता है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे रूट ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? रूट 6 दी गई है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये 2 काट दोगे तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के फार्मूला बचपन से पढ़े, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 5। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 6 इज इक्वल टू 0। ये बंद हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में? यहाँ दी गई है 8 और रूट अल्फा बीटा की वैल्यू 5 दी गई है। 5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना समझ में आया? तो लिखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 एंड रूट ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5। ये अल्फा बीटा का अर्थमेटिक मीन है और अल्फा बीटा का ये ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है ना? तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड का तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25, ऐसे ना? स्क्वायरिंग बोथ साइड। So required quadratic equation क्या लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एस और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो 16x अल्फा बीटा 25 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लिखे था ना? क्या बोले? मैं बोल रही हूँ कि गिवन में नंबर मिलेगा ना? गिवन में क्या नंबर मिलेगा? क्या दिया है बस? हाँ। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा गिवन में क्या लिखोगे।
गिवन पर लिखा करोगे बस। स्टेप्स के नंबर हाँ स्टेप के नंबर से कुछ स्टेप सही होता है ना। तो गिवन के ये स्टेप and का दवाई G. नहीं बढ़ा ये का तो If A and G be arithmetic mean and geometric mean respectively that being two positive number that being two positive number prove that number are a plus minus under root a plus g a minus a plus g a minus g जैसे बात the number याद है यार आपको तो ये वाला है let two positive number be a and b let two positive number be a and b according to question a का मतलब है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होता ए प्लस बी अपॉन बी, यही ना। तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है। और g का मतलब क्या है, g इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन between a and b, a और b का ज्योमेट्रिक मीन g इज इक्वल टू रूट ए बी होगा, यही ना। g स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया g स्क्वायर। जब आपको a प्लस बी पता हो, a इंटू बी पता हो, तो a माइनस बी निकाल लिया जाए तो उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल ली जा सकती है। बशर्ते आपको a माइनस बी की फार्मूला पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फार्मूला होता है। a प्लस बी के फॉर्म में, a इंटू बी के फॉर्म में a माइनस बी का फार्मूला। अब कहोगे a माइनस बी की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, तो a माइनस बी की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं कि a प्लस बी की वैल्यू पता है। यदि a माइनस बी की वैल्यू आ जाए तो दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। यदि a की वैल्यू ये प्लस वाली होगी तो b की वैल्यू माइनस वाली होगी। ठीक है। यदि a की वैल्यू माइनस वाली होगी तो b की वैल्यू प्लस वाली होगी। इसका मतलब ये दोनों नंबर यही होंगे, एक प्लस वाला तो एक माइनस वाला। ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, a की वैल्यू क्या आएगी, यदि a की वैल्यू a प्लस रूट ऑफ a प्लस j माइनस जी आई तो b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, a माइनस रूट ऑफ a प्लस j माइनस जी आनी चाहिए। यदि a की वैल्यू a माइनस रूट ऑफ a प्लस j माइनस जी आती है तो b की वैल्यू आनी चाहिए a प्लस रूट ऑफ a प्लस j a माइनस जी। इसका मतलब कंबाइंड फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि a और b की वैल्यू, a की वैल्यू प्लस वाली होगी तो b की वैल्यू माइनस वाली, एक वैल्यू प्लस वाली होगी तो एक वैल्यू माइनस वाली। चाहे a की वैल्यू प्लस वाली हो और b की वैल्यू माइनस वाली, चाहे b की वैल्यू a की वैल्यू माइनस वाली हो तो b की वैल्यू प्लस वाली। इसीलिए उन दोनों नंबर को कंबाइंड फॉर्म में ये लिख दिया गया। ठीक है ना। तो पहले निकालते हैं। ठीक है। जब a प्लस बी की वैल्यू पता हो, a इंटू बी की वैल्यू पता हो, तो a माइनस बी की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं। बट वी नो दैट क्या जानते हैं हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 2a, 2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी की वैल्यू j स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। ऐसे हो a माइनस बी इज इक्वल टू
प्लस माइनस अंडर रूट 4 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 के स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया तो 2 अंदर बाहर आ गया ए स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अब प्लस माइनस दोनों में है तो बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन धन साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया सेकंड, इक्वेशन हो गया थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को क्या करो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, तो दोनों को ऐड कर दो तो बी भी अपने आप कट जाएगा। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो तो ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बी भी कट गया 2a इज इक्वल टू 2a और प्लस 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ऐसे रहेगा। 2 से डिवाइड कर दो तो a इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। 2a यहाँ होगा ना, 2a इज इक्वल टू कौन नहीं है ऐसा? जब दोनों इक्वेशन को जब जोड़ोगे तो ये कट ना जाएगा, बी तो a 2a हो गया। अब ये प्लस ये ना होगा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा तो राइट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा। अब देखो तो यहाँ पे a की वैल्यू ये आ गई, इसको लिख सकते हैं a प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस जी ए माइनस जी, फार्मूला लगा दिए, ये हुआ, ये आ गई वैल्यू ये स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, a प्लस जी ए माइनस। मैं तो कुछ कहाँ लिखे तो आप वहाँ पे लिखिए। ये वाले मेथड को मैं 3 मेथड से करवाया किसी क्वेश्चन को, तो 3 मैच एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पता नहीं किसी को 3 मेथड। अब देखो अब भी ये वैल्यू डालेंगे। फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, ये क्या होगा, फर्स्ट माइनस थर्ड, a प्लस बी और माइनस ए माइनस बी, एक वैल्यू एक पुट कर दो चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा 2a और माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस बी माइनस ए प्लस 2a माइनस 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये a कट गया तो b कितने b 2b 2a और ये 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, a और माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या हुआ, a माइनस अंडर रूट a प्लस जी ए माइनस जी, ये आ गया। ठीक है, जब ए प्लस वाली वैल्यू a की वैल्यू आई तो b की माइनस वाली आ गई। अब बाई टेकिंग माइनस साइन प्लस साइन लिए, ठीक है ना, फिर माइनस साइन भी और ये अभी तो माइनस साइन जब लेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू जो आई है वो b की वैल्यू आ जाएगी, अब b की वैल्यू जो आई है a की वैल्यू आ गई। अगेन बाई टेकिंग माइनस साइन, माइनस साइन जब लोगे तो क्या होगा, हम प्लस और माइनस में से माइनस वाला प्लस वाला लिए थे, अब a माइनस बी तो माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब इक्वेशन क्या होगा, ये 4 चौथाइया। अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू, बताओ क्या था फर्स्ट, a plus b is equals to 2a, a plus b is equals to 2a। कहाँ आया था a प्लस बी की वैल्यू, तो मिटाया दिए। लिखे हैं सर, हम लिखे प्लस b इक्वल टू 2a लिखिए। हाँ 2a था, ठीक है, याद हो गया। 2a ये फर्स्ट था इक्वेशन।
अब करते से एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या होगा, बी कट जाएगा ना, तो 2a इज इक्वल 2a minus 2 2a माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दो तो a इज इक्वल टू क्या हुआ, a माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस ए प्लस जी, a माइनस जी, a माइनस जी, ये आ गया, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम फर्स्ट, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या होगा, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, तो 2a, अब माइनस लगा तो प्लस बन जाएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, a उड़ गया, अभी भी 2b हुआ, 2 यहाँ पे a प्लस रूट ऑफ ए प्लस जी, ए माइनस जी, ए माइनस जी, टू भी काट दो तो b इज इक्वल टू क्या आया, a प्लस रूट ऑफ ए प्लस जी, ए माइनस, देखते क्या है, पहली कंडीशन में a की जो वैल्यू आई है वही दूसरी कंडीशन में b की वैल्यू आई, पहली कंडीशन में जो b की वैल्यू आई है फर्स्ट दूसरी कंडीशन में a की वैल्यू आई, एक नंबर को प्लस वाला माना जाए तो दूसरा नंबर माइनस वाला हो, ठीक है ना। वही कहता है कि नंबर एक प्लस वाला होगा तो एक माइनस वाला हो, चाहे पहला वाला नंबर प्लस वाला हो तो दूसरा वाला माइनस में, चाहे माइनस वाला पहला हो तो दूसरा वाला प्लस में, hence required number, hence required positive number, ये आखिरी क्वेश्चन है सर आज का। हाँ पॉजिटिव नंबर्स आर कौन कौन, ए और प्लस माइनस दोनों आ गए, ए प्लस बी, ए माइनस, हाँ एक नंबर प्लस वाला हो तो दूसरा नंबर माइनस वाला, तो दोनों को एक साथ लिख दे, कंबाइन फॉर्म, यस सर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको कल बताएंगे 3 बजे से, है ना, इसकी एक एक्सरसाइज तो है, उसे सब आने वाले क्वेश्चन बता दिए हैं, तो कुछ और बचे होंगे, कुछ एग्जाम्पल वाले जो बच गए होंगे और जो एक्सरसाइज में उनको बताएंगे। तो सर फिर कहाँ शुरू करेंगे, मतलब यहाँ से इधर पीछे से आगे उधर जाएंगे कि आगे से रहेंगे, कहीं से सीरियसली से कोई बता देंगे, जो बचे हैं सीरियसली से बता देंगे, ठीक है। इनको सब तैयार करके आना, उसे आने वाले सब क्वेश्चन बता ही दिए हैं, कुछ ऐसे ना हैं 2-4 क्वेश्चन बताएंगे और सब आने वाले बता ही चुके हैं, जाओ अब तैयारी करके अच्छे से आना, देखते हैं कितना तैयारी नहीं, कल की तैयारी के आधार पर हम ये आंकड़ा लगाएं कितना तैयारी करके जाओगे। हम लोग एकदम, मैं तो नहीं सही बता जितना स्कूल के टेस्ट में लाना चाहते हैं यहाँ के टेस्ट में ला के दिखाना।